ये वसी ज़मीं, ये लहलहाते खेत, सरसब्ज़ दरख्त और रंग बिरंगे फल फूल, ये सब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि एक अजीम खालिक की कुदरत, हिकमत और रहमत की रोशन निशानियाँ हैं। कुरान पाक हमें बार बार दावत देता है कि हम फितरत के उन मनाज़िर पर गौर करें और उनमें छुपी हिकमत को समझें ताकि अपने रब की पहचान हासिल कर सकें। इसी अजीम मकसद के तहत गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन वाम बचरा ने एक मुनफरिद और ईमान अफरोज़ कदम उठाया है और वो है कुरान गार्डन का क़याम। एक ऐसा बाग जहां कुरान मजीद में मज़कूर पौधों, फलों और सब्ज़ियों को एक जगह जमा किया गया है ताकि तालिबात फितरत की हकीकत को समझ सकें और इस बसीरत अफरोज़ मंसूबे की तकमील में हमारी काबिल एहतराम प्रिंसिपल मोहतरमा राबिया बतूल को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने नहायत इल्मी ज़ौक़ से इन तमाम पौधों का इंतखाब किया जिनका ज़िक्र अल्लाह की किताब कुरान मजीद में आया है और इस बाग को एक बेहतरीन इल्मी शाकार बना दिया। ये है खजूर का दरख्त। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका ज़िक्र बरकत वाली ग़िज़ा के तौर पर किया है। ये दरख्त हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाता है और इसका तना हमें साबित कदमी और सब्र का दर्स देता है, जबकि इसका मीठा फल अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। यह है जैतून। अल्लाह ताला ने जैतून को एक मुबारक दरख्त करार दिया है। ये रोशनी, शिफा और अब्दी बरकत की इलामत है। इसका ज़िक्र हमें बताता है कि अल्लाह ने नबातात में इंसान के लिए कैसी कैसी शिफा और नूर छुपा रखा है। यह है इंजीर का दरख्त। कुरान मजीद में इंजीर की कसम खाई गई है जो इसकी अज़मत और अफादियत का इजहार करती है। ये फल ना सिर्फ लजीज है बल्कि इंसानी सेहत के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा भी है। ये है अनार। अनार को जन्नत के मेवों में शुमार किया जाता है और इसके सुर्ख दाने अल्लाह ताला की सनाई का शाहकार हैं जो हुस्न और ग़ज़ाइयत का एक हसीन इम्तिज़ाज पेश करते हैं। ये हैं अंगूर। अंगूर के बागात का जिक्र कुरान पाक में बारहा अल्लाह के नाम के तौर पर आया है। ये खुशनुमा अंगूर हमें याद दिलाते हैं कि परवरदिगार ने हमारे ज़ायके के लिए ज़मीन से क्या कुछ पैदा नहीं किया। अनाज, दालें, तरकारियाँ। हमारे इस कुरान गार्डन के अंदर अनाज, दालें और तरकारियाँ भी शामिल हैं जिनमें गंदम ये हमारी बुनियादी खुराक और रिज़्क़ की सबसे बड़ी इलामत है। मट्टी की